एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी करंट एनर्जीज़ पर। ये रीडिंग मैं सारे साइन के लिए करूँगी, सो स्टे ट्यून। और कमेंट सेक्शन में जो है वो टाइम स्टैम्प्स ऐड कर दूँगी सारे साइन का डिफरेंटली। अच्छा, इस रीडिंग में हम क्या करने वाले हैं, हम आपकी एनर्जी टैप इन करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी टैप इन करेंगे और कनेक्शन की एनर्जी टैप इन करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है एनर्जीज रिवर्स हो, जैसे यू वर्सेस देम की रीडिंग्स जो होती हैं उसमें मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि ऑलवेज चूज़ कि आपकी साइड कौन सी है। कभी कभी हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी है, हो सकता है वो खुद आपकी हो और आपकी जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की हो। सो स्विच कर सकते हो आप अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड कराऊंगी कि जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। सो जो मैसेजेस जो बातें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपल से या फिर इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, उससे तभी रीच आउट करो। और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। रिसेंट टाइम से काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि पीपल रीच आउट और फिर पूछते हैं कि प्राइस क्या है रीडिंग की, इस रीडिंग की क्या प्राइस है। जब आप चेक कर रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। सो प्लीज़, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबकी रिपीट करती रहूँ बैठकर। आपको ऑलरेडी सारा कुछ गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख लो। और अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। सारी प्राइसेस आप अपने करेंसी के, अगर आपको इशू है कि करेंसी उसमें यूएसडी में लिखा हुआ है, तो आप अपने लिए गूगल कर सकते हो, या जब आप पेपॉल पे जाओगे पेमेंट के लिए तो उसमें ऑलरेडी वो आपको उसका इक्विवेलेंट जो अमाउंट है वो आपकी करेंसी में शो कर रहा होगा। सो वो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि कौन सी करेंसी में कितना बनेगा कितना नहीं, वो आप अपने लिए खुद चेकआउट कर सकते हो गूगल से या फिर पेपॉल से इटसेल्फ। तो जब रेडी टू पे हो तो तभी रीच आउट करो और फॉलो करो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बट येस, बिफोर आई डू दैट, अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो भी कर सकते हो। जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन। आपका जो भी कनेक्शन है विद द स्पेसिफिक समवन, लेट्स सी क्या चल रहा है डिफरेंट साइन का। इस आपका जिसके साथ भी कनेक्शन है उसके साथ क्या सीन ऑन है। स्टार्ट करूँगी पाइसेस से। और यू विल सी मी कि मैं बार बार साइड पे देख रही हूँ क्योंकि मैंने साइंस लिखे हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि अदरवाइज अगर मैं चेक नहीं करूँ तो मैं कोई साइन स्किप आउट कर जाऊँ, तो इसलिए जस्ट टू कंफर्म के सारे साइन कवर अप हो गए हैं, मैं साइड पर चेक कर रही होंगी अगैन एंड अगैन। सो स्टे just be aware of that. Just be aware of that कि मैं उसमें जब साइड पे चेक कर रही हूँ, इट्स जस्ट दैट आई एम चेकिंग द साइन के सारे साइन कवर अप हो गए हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई एम गोना स्टार्ट द रीडिंग पाइसेस से। देखते हैं पाइसेस का, जितने भी लोग पाइसेस ये रीडिंग देख रहे हैं, लेट्स सी कि व्हाट्स गोइंग ऑन आपके कनेक्शन में। पहले मैं यहाँ पे 3 कार्ड्स पुल आउट करूँगी। एक कार्ड होगा आपके पर्सन का, एक कार्ड आपका और एक कार्ड होगा कनेक्शन की एनर्जीज का। स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। Yes, shall I do पहला आप, then आपका person and then connection, because you should be coming first always. So you should be the first thing for yourself. तो इसलिए हम पहले आपकी एनर्जी देखेंगे fishies, then their energy और फिर connection की एनर्जी। So let's start the reading with fishies. Let's see what's going on in your connection. Start करते हैं fishies की एनर्जी। 10 of Wands, आप गिव अप कर रहे हो, आप फेडअप हो चुके हो, आपका दिल करता है कि कुछ नया हो, कुछ अच्छा हो, कुछ स्टेबल हो। आपको नहीं लगता कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और काफ़ी हद तक आपने गिव अप कर दिया हुआ है। आपका जो भी कनेक्शन है विद द स्पेसिफिक समवन, आप रेडी टू मूव ऑन हो। आप बहुत इंतज़ार कर लिया, बहुत हो चुका, अब आपसे और नहीं टॉलरेट होता। सो आई डू सी कि आपके एंड से टुवर्ड्स द कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ें बदल चुकी हैं। आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं टुवर्ड्स यू, पेज ऑफ सोर्ड्स। जहाँ आप उसको छोड़ रहे हो वहाँ पे जो आपके पर्सन के एंड से जो ब्लॉक्स आ रहे थे इस कनेक्शन को लेकर, वो ब्लॉक्स हट रहे हैं, वो ख़त्म हो रहे हैं। काफ़ी हद तक रीज़न क्या रहता है इस तरह की सिचुएशन में, जब इस तरह से होता है, जब आप किसी के ऊपर गिव अप कर देते हो या आप छोड़ देते हो किसी को जिसके पीछे आप पागलों की तरह पागल हो रहे थे पहले, भाग रहे थे, चेस कर रहे थे, मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि आप लैक फील ज़्यादा कर रहे थे उस इंसान का। मुझे लगता है जहाँ आपने सोचा कि भाड़ में जाए कनेक्शन, भाड़ में जाए ये इंसान, मुझे अपनी लाइफ में कुछ और चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में कुछ स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में एक नया इंसान चाहिए जो कि रेडी हो कमिट करने के लिए। जैसे ही आपने अपना माइंड, अपनी थॉट स्विच की टुवर्ड्स अनदर पर्सन, वहाँ पे ही आपके पर्सन की तरफ से जो ब्लॉक था वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो गया है। और मुझे लगता है कि उसके एंड से चीज़ें बेहतर हो रही हैं और आपके एंड से टुवर्ड्स द कनेक्शन जो है चीज़ें वो ख़त्म होने की तरफ मुझे दिख रही हैं। जैसे ही आप ख़त्म करोगे आपका पर्सन जो है वो आपके पास वापस आ जाएगा, जैसे हमेशा होता है। अगर आप
एक कनेक्शन से मूव ऑन करना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा। जब आप कर पाते हो तब वो पर्सन वापस आ जाता है फॉर द सेम रीज़न, क्योंकि आप उसका लैक नहीं फील कर रहे हो। जब आप लैक फील नहीं कर रहे तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। सो मुझे लग रहा है कि आपका और आपके पर्सन की सिचुएशन कुछ इसी तरह से है। लेट्स सी कि कनेक्शन की एनर्जी क्या है, व्हाट्स हैपनिंग इन द कनेक्शन। 7 ऑफ कप्स कुछ अभी सेट इन स्टोन नहीं है। मुझे लगता है सिचुएशन आपके फेवर में जा सकती है, आपके कनेक्शन के फेवर में जा सकती है, अगेंस्ट भी जा सकती है। हो सकता है कि आपका पर्सन आपके पास वापस आए और हो सकता है कि वो रिकनसाइल करने की कोशिश करे, लेकिन क्योंकि शायद आप गिव अप कर रहे हो, आप मूव ऑन करना चाह रहे हो सकता है आप उसे चांस दो, हो सकता है आप उसे चांस नहीं दो। तो काफ़ी हद तक एक अनसर्टन सिचुएशन है इस कनेक्शन में राइट नाउ। आपका मूव ऑन करने का मूड हो रहा है, आपके पर्सन का स्टिक करने का मूड हो रहा है और वो रिकन्सिलिएशन की तरफ जाने चाह रहा है। व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन राइट नाउ इट्स मोर लाइक कि चीज़ें जो है, जो एक ब्लॉक्स की तरह की जो मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं कनेक्शन की एनर्जी के पास, वो मुझे लग रहा है कि वो ब्लॉक्स जो है वो डेफिनेटली ख़त्म हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर हो रहे हैं। क्लाउडनेस जो थी इस कनेक्शन के ऊपर, एक एक अनसर्टन एनर्जी जो थी कनेक्शन के आसपास, वो झट रही है। मुझे लगता है जैसे मैंने अभी आई थिंक लास्ट मैंने जो रीडिंग की थी, मुझे नहीं पता कि उर्दू चैनल पे थी या इंग्लिश वाले पे, उसमें कुछ इसी तरह की एनर्जीज आई थी कि 20 के बाद जो है वो चीज़ें बदलती हुई मुझे दिख रही थी। तो मे बी आपकी लाइफ में इस कनेक्शन को लेकर, स्पेशली आपकी लव लाइफ को ओवरऑल लेकर, आपको क्लैरिटी जो है वो 20 तारीख के बाद दिखना शुरू हो चुकी होगी। अगर नहीं हुई तो आने वाली है। जो क्लैरिटी नहीं थी वो आ जाएगी वापस। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप अपना डिसीजन बना सकोगे। मुझे नहीं लगता कि इसको ज़्यादा टाइम लगेगा। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उससे एक दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होती दिख जाएंगी इस कनेक्शन को लेकर और ओवरऑल कि आपको अपनी लव लाइफ में क्या करना है। बट येस, मुझे लगता है कि आप गिव अप करो। आपका पर्सन नाव जो है वो चाह रहा है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, लेकिन कनेक्शन की कनेक्शन की एनर्जी इटसेल्फ इज़ लाइक शेकी है थोड़ी, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है कि स्टेबिलिटी की तरफ आ जाएगी। जैसे जैसे क्लाउड्स छटेंगे चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। सो यार ये थी आप लोगों की रीडिंग इस कनेक्शन को लेकर। लेट्स सी नेक्स्ट साइन, देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट साइन। होल्ड ऑन। स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन। आपके कनेक्शन में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी और साथ में कनेक्शन की एनर्जी के लिए हम सेपरेट कार्ड लेंगे। लेट्स सी। वाओ, ये पहली दफ़ा आई थिंक आई एम डूइंग अ रीडिंग जिसमें मैं सारे साइन एक ही इसमें करूँगी। आई डोंट नो कितनी लंबी जाती है। शायद पहले मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, इट गॉट अ बिट टू लॉन्ग और मैं बोल बोल के थक गई थी, तो आई डिसाइडेड नॉट टू डू दैट अगैन एवर। सो बट येप, लेट्स सी हाउ इट गोज़। खैर स्कॉर्पियंस, देखते हैं क्या सीन है आपके और आपके पर्सन की सिचुएशन कैसी चल रही है कनेक्शन को लेके। लेट्स बिगिन विद योर एनर्जी स्कॉर्पियंस। 2 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स और कनेक्शन 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी, आप काफ़ी हद तक मुझे लग रहा है कि इनडिसाइसिव हो, लेकिन जो डिसीजन आपको लेना है इस कनेक्शन को लेके उसकी काफ़ी हद तक क्लैरिटी आपको आ चुकी है। कहीं ना कहीं जो 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड होता है वो उस तरह की एनर्जी को इंडिकेट करता है जहाँ पे दिल में आपको पता है कि क्या करना आपके लिए सही है, क्या करना आपके लिए गलत है, लेकिन स्टिल आप फ़ौरन डिसीजन नहीं लेने के लिए रेडी हो। तो मुझे लग रहा है कि कनेक्शन को लेके कहीं ना कहीं आपको एक इनर एक कॉलिंग आना शुरू हो गई कि मुझे ये डिसीजन लेना है, लेकिन स्टिल आप वो डिसीजन ले नहीं रहे हो राइट नाउ। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे आपको वो डिसीजन लेना पड़ जाता है। अल्टीमेटली यू हैव टू मेक अ चॉइस और आप वो डिसीजन लोगे जो भी आपको इस कनेक्शन में रहते हुए लेना है, चाहे उस इंसान को रीच आउट करने में लेना है, चाहे उससे दूर होने में लेना है। बट येस, मुझे लग रहा है कि एक कनेक्शन, इस कनेक्शन को लेके आप एक डिसीजन लेने वाले हो बहुत जल्दी। डीप डाउन शायद आप कनेक्शन के लिए एक डिसीजन ले चुके हो, लेकिन समहाउ आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया राइट नाउ। व्हेन इट कम्स टू आपके पर्सन की एनर्जी, नाइट ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है काफ़ी हद तक एग्रेसिव हो रहा है टुवर्ड्स यू, टुवर्ड्स अ कनेक्शन। उनको उनको उनके अंदर एक एग्रेशन है इस कनेक्शन को लेके, आपको लेकर काफ़ी हद तक शायद वो फाइट करना चाह रहे हैं, शायद वो आपको बहुत ज़्यादा बातें भी सुनाएं राइट नाउ इस सिचुएशन में जो भी आप दोनों के दरमियान में चल रही है। हो सकता है कि कुछ ऐसे हार्श वर्ड्स भी एक्सचेंज हो जाएं आप दोनों के दरमियान में, क्योंकि आपका पर्सन काफ़ी एग्रेसिव मूड में लग रहा है मुझे टुवर्ड्स द कनेक्शन एज वेल। रीज़न कुछ भी हो सकता है आप कमिटमेंट नहीं दे रहे, हो सकता है वो कमिटमेंट नहीं दे रहे, तो गुस्सा एक दूसरे के ऊपर ज़रूर निकलने वाला है काफ़ी हद तक। और जहाँ तक बात आती है कनेक्शन की एनर्जी, मुझे लगता है कि कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस है या अफेक्टेड है या इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ा हुआ है लोगों का, काम का। और मुझे लगता है कि जो आपका कनेक्शन है वो
तब तक सुधर नहीं सकता जब तक ये इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं होता। चाहे वो काम का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, या फिर लोगों का इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर या आपके पर्सन के ऊपर, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप खुद इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा फियर है कि लोग क्या कहेंगे। बहुत ज़्यादा हो सकता है आप लोगों का कोई रिलीजियस का डिफरेंस हो, या सोशल स्टैंडर्ड्स का डिफरेंस हो सकता है कि एज डिफरेंस हो आप लोगों में। तो कहीं ना कहीं लोगों की बातें जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं इस कनेक्शन को राइट नाउ, जो कि हो सकता है जो कि रीज़न है आप डिसीजन नहीं ले पा रहे इस इंसान को लेकर जो आपके पर्सन है राइट नाउ। तो मुझे लगता है कि वो लोगों का कहना या ना कहना कुछ भी इस कनेक्शन को लेकर या आप दोनों को लेकर मैटर नहीं करना चाहिए राइट नाउ। आपका कनेक्शन बहुत इन्फ्लुएंस हो रहा है इस सब से। सो अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज ऑफ द पीपल, मे बी आपको ले लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको ऑलरेडी इनर कॉलिंग है कि आपके लिए क्या डिसीजन लेना सही है। सो गो एंड फॉलो दैट। सो ये थी स्कॉर्पियंस की रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, कैंसर। देखते हैं कैंसरियंस के लिए क्या चल रहा है कनेक्शन में, जो भी आपका कनेक्शन है विद अ स्पेसिफिक समवन। लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या है और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, और देन लास्ट में आपकी आपके पर्सन की आपके पर्सन की और कनेक्शन की एनर्जी क्या है, उस पर हम टैप इन करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले कैंसरियंस की खुद की एनर्जी। लेट्स सी आप क्या देख रहे हो इस कनेक्शन में, क्या चल रहा है आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेके, जो भी आपका विद द स्पेसिफिक समवन है। लेट्स बिगिन। आप तो मुझे सिंगल सिंगल से लग रहे हो। द फूल कार्ड। अगर आपकी लाइफ में रिसेंटली कोई नया इंसान एंटर हुआ है तो मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी हैप्पी होगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई नहीं भी है तो स्टिल मुझे आपकी एनर्जी एटलीस्ट काफ़ी हैप्पी, एक होता है ना लिबरेटिंग, एक फ्रीडम सी फीलिंग आ रही होती है आपको, वो आपकी एनर्जी है करंटली इस कनेक्शन को लेके। अगर आप किसी कनेक्शन में हो या ओवरऑल आपकी लव लाइफ को लेकर आप काफ़ी पॉजिटिव और वाइब्रेंट फील कर रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है। हो सकता है आप अपने आपको ओपन अप कर रहे हो टू मीट न्यू पीपल। हो सकता है कि उस वजह से आप काफ़ी एक्साइटेड हो, हैप्पी हो टू गो अबाउट एंड अबाउट योर लव लाइफ इन अ पॉजिटिव वे। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि अब मैं आज़ाद हूँ अपनी लव लाइफ में, जो मैं चाहता हूँ या जो मैं करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपने अपने आप को किसी टॉक्सिक कनेक्शन से रिमूव करवाया हो, और अगर ऐसा है तो स्टिल यू आर फीलिंग वेरी गुड अबाउट इट। हो सकता है कि आपने एक टॉक्सिक कनेक्शन एंड किया हो, ब्रेकअप किया हो, या अगर आप सिंगल हो काफ़ी टाइम से तो हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में एक नए कनेक्शन की तरफ जाने के लिए एटलीस्ट प्रिपेयर्ड फील कर रहे हो। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि आप दोनों सिंगल हो। मुझे नहीं लगता कि आप अपने पर्सन से मिल चुके हो ऑलरेडी, और मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक आप दोनों ऑन द सेम पेज हो, आप भी और आपका पर्सन भी। हो सकता है आपका पर्सन भी वाटर साइन हो, या फिर हो सकता है कि कैंसर ही हो, लाइक वाटर साइन ही है कैंसर भी, लेकिन हो सकता है कि आप दोनों अपनी लव लाइफ में लेकर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे की तरह के ही सिचुएशन से गुजरे हुए हो। जैसे आप फ्रीडम फील कर रहे हो और आप रिलैक्स फील कर रहे हो, आप खुश फील कर रहे हो, वाइब्रेंट फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो, ऐसे ही आपके पर्सन की एनर्जी भी है। सो वेदर आप इस इंसान के साथ हो, वेदर आप इस इंसान के साथ नहीं हो, काफ़ी हद तक एक सिंगल सिंगल एनर्जी मुझे लग रही है। इवन अगर आपका कनेक्शन भी है तो काफ़ी हद तक ये शायद स्टार्ट हुआ है, वेरी बिगिनिंग स्टेज पे है, जहाँ पे एक दूसरे के साथ वो एक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग जो है वो नहीं है। आप काफ़ी हद तक सिंगल हो, वो काफ़ी हद तक सिंगल है, और शायद आप इस फेज़ को एंजॉय कर रहे हो जहाँ पे आपने शायद रिसेंटली स्टार्ट किया हो एक दूसरे से बात करना। लेट्स सी कनेक्शन की एनर्जी क्या है। 4 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। दो चीज़ें, या तो कनेक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुआ और इट्स अ ब्लॉक एनर्जी राइट नाउ। हो सकता है आप खुश हो अपनी लाइफ से, आप इजी हो अपनी लाइफ को लेकर, काफ़ी हद तक एंजॉय करने वाले मूड में हो सकता है कि अगर आपका कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है तो कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। एक होता है ना कि आप ओपन हो जाते हो फॉरन, आप एक कनेक्शन को आगे की तरफ लेके जाना चाहते हो, काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्टेड एनर्जीज हैं दोनों के एंड से। हो सकता है आप दोनों कह रहे हो कि नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप, मुझे सिंगल रहना है और आई वॉन्ट टू हैव फन। आपका पर्सन भी हो सकता है इसी तरह का सोच रखता हो और वो इसी तरह से कनेक्शन को लेके चलना चाह रहा है राइट नाउ। मुझे नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे काफ़ी हद तक सिंगल सिंगल एनर्जीज लग रही हैं आप दोनों की। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर आपका कनेक्शन है किसी के साथ और अगर आपका रिसेंटली स्टार्ट हुआ है स्पेशली, मुझे लगता है कि ये आपके लिए अच्छा है राइट नाउ। जो एनर्जी है आपकी टुवर्ड्स योर सेल्फ या टुवर्ड्स अ पर्सन, मुझे लगता है कि वो काफ़ी वाइब्रेंट एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों के दिल में, दोनों के दिमाग में फियर्स हैं लव लाइफ को लेकर जो कि चीज़ों को आगे बढ़ना नहीं देना चाह रहे हैं राइट नाउ। आप भी नहीं बढ़ने देना चाह रहे, आपके पर्सन भी नहीं बढ़ने देना चाह रहे, तो काफ़ी हद तक
एक स्टक एनर्जी है व्हेन इट कम्स टू कनेक्शन। मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन उस लेवल का हो सका है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को लिमिट कर रहे हो, या अपने आप को लिमिट कर रहे हो, होल्ड बैक कर रहे हो कनेक्शन में फुली इन्वेस्ट होने से। तो ये मुझे लग रहा है कि आपका सीन चल रहा है इस तरह का विद योर स्पेसिफिक समवन। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि आप राइट नाउ सिंगल सिंगल हो। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ एरीज। देखते हैं एरीज के लिए क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में विद योर स्पेसिफिक समवन। पहले हम टैप इन करेंगे आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, एंड देन कनेक्शन की एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग ऑन एरीज। What is your current energy? आपकी एनर्जी, द हर्मिट, आपके पर्सन की फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड कनेक्शन की फाइव ऑफ कप्स। वाओ, आपकी एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल हो। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कनेक्शन में जो है वो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, चाहे आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से। काफ़ी हद तक या तो कोई फाइट पिकअप की है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है, कहीं ना कहीं छोटा सा एक ब्रेकअप हुआ है। ये बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक डिसअपॉइंटमेंट है। हो सकता है आपने अपने पर्सन को कुछ कह दिया, आपके पर्सन ने आपको कुछ कह दिया। राइट नाउ आप सोच रहे हो कि स्टिल चांस है रिकन्सिलिएशन का, आप सोच रहे हो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप सोच रहे हो कि स्टिल मे बी वी कैन मेक इट वर्क। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आ रही है, वो अपने आप को थोड़ा आपसे दूर रख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका दिल नहीं कर रहा कि इसमें फिर से इन्वेस्ट करें। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता कि वो छोड़ने के लिए भी रेडी हैं। मुझे नहीं लग रहा कि वो चाह रहे हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो जाए, जस्ट दैट कि उन्होंने अपने आप को फिलहाल पुल अवे कर लिया है आपसे। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसा हुआ है जो कि उनको हर्ट किया है, या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा है जिसकी शर्मिंदगी की वजह से वो आगे आके बात नहीं करना चाह रहे। कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे वो अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। वो आपसे शायद बात नहीं कर रहे, वो शायद अपना 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 जो फील कर रहे हैं वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे, ना ही कर पा रहे हैं। काफ़ी हद तक उन्होंने अपने आप को पुल अवे कर लिया है। आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो, आप सोच रहे हो कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। शायद आप उसको टाइम देना चाह रहे हो आपके पर्सन को, ताकि वो ओपन अप हो जाए, ताकि वो बात कर सके। लेकिन राइट नाउ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक एक साइलेंट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन शायद चल रही हो आप लोगों के लिए, जहाँ पे आप ज़्यादा बात नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे को छोड़ भी नहीं रहे हो। मुझे लग रहा है स्पेशली आपका पर्सन जो है वो कनेक्शन को छोड़ने के लिए भी रेडी नहीं है, और कमिट करने के लिए भी रेडी नहीं है, या बात करने के लिए। कमिटमेंट तो दूर की बात है, मुझे लगता है कि फिलहाल कुछ आर्ग्यूमेंट ऐसा हुआ है जहाँ पे आप शायद बात करना भी प्रेफर नहीं कर रहा आपका पर्सन आपसे। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एनर्जी ऑफ द कनेक्शन, सब खत्म नहीं हुआ इस कनेक्शन में, चीज़ें अभी भी रिजॉल्व हो सकती हैं। मैटर्स, इश्यूज जो भी थे आप दोनों के, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। राइट नाउ इंपॉर्टेंट ये है कि आप इस कनेक्शन को यहाँ से आगे कैसे लेके जा सकते हो, करंट सर्कमस्टांसेस से आगे कैसे बढ़ सकते हो, क्या चीज़ चेंज करनी है, क्या चीज़ ऐसी है जिसकी वजह से फाइट होती है, आर्ग्यूमेंट होता है, उसके ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यार जो है अगर आपका बहुत स्ट्रांग है, और अगर आपको फील होता है कि नहीं, ये कनेक्शन जो है इतने आसानी से मैंने हाथ से जाने नहीं देना, जस्ट बिकॉज यू लव, नॉट कि ईगो आ जाती है। अगर प्यार है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, अटैचमेंट है, तो मुझे लगता है कि कुछ टाइम बाद चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आप दोनों के दरम्यान में। लेकिन हाँ, शायद अभी स्पेस जो है एक दूसरे को देना मस्ट है। क्यों? क्योंकि आपका पर्सन थोड़ा अभी रिस्ट्रिक्ट रखेगा अपने आप को आपसे बात करने के लिए, और मुझे लगता है कि अगर आप कोशिश करोगे तो चीज़ें और ख़राब होंगी, क्योंकि एक अग्रेशन आएगा आपके अंदर भी, आपके पर्सन के अंदर भी। सो लेट थिंग्स बी, और चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके सही हो जाएंगी। मुझे लगता है कि कुछ टाइम के गैप के बाद चीज़ें आप दोनों के दरम्यान में सही हो सकती हैं। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ वर्गो। देखते हैं वर्गो के लिए क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में, करंट एनर्जीज आपकी और आपके पर्सन की, और साथ में आपके कनेक्शन की करंट एनर्जीज के लिए भी कार्ड लेंगे। सो स्टे ट्यून वर्गोस, व्हाट्स गोइंग ऑन, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की, एंड देन आपके कनेक्शन की। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी से। एट ऑफ वांड्स, आपको आप काफ़ी अप हो टू आप काफ़ी पॉजिटिव हो टू कम्युनिकेट। आपका दिल कर रहा है कि आप बातचीत करो, आपको नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में। चाहे जो भी सिचुएशन है, आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ फील हो रही है, आपको लग रहा है कि चीज़ें जो है वो डेफिनेटली अच्छी हुई हैं और आगे भी और अच्छी होने वाली हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। मैजिशियन, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है काफ़ी हद तक, और काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है आपके पर्सन को लेकर, और उनकी भी टुवर्ड्स यू। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा कंट्रोल आपके पर्सन के हाथ में है। एनर्जीज कम्प्लीटली रिवर्स भी हो सकती हैं, लेकिन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी काफ़ी हद तक है। और
बातचीत मुझे लग रहा है कि आप दोनों की बहुत ज़्यादा हो रही है, या अगर नहीं हो रही तो होने वाली है, क्योंकि देयर इज़ अ ग्रोथ कमिंग इन इस कनेक्शन में जो भी आपका आपके पर्सन के साथ है। सो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा आप लोगों का टाइम स्पेंड हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा तो होने वाला है। 1 से 2 दिन अभी से जब आप रीडिंग देख रहे हो, उसके 1 से 2 दिन के बाद आपको चेंजेस जो है वो बहुत स्ट्रांगली जो है वो नज़र आना शुरू होंगी, जो कि पॉजिटिव हैं। लेट्स सी कि कनेक्शन की एनर्जी क्या है आप दोनों की। टेम्परेंस। आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ हार्मनी जो है वो डेफिनेटली वापस आ रही है। आपका हो सकता है कि कनेक्शन आपका जो भी ये इंसान है जिसके साथ आप डील कर रहे हो, काफ़ी हो सकता है आपका पास्ट पर्सन हो जिसके साथ आप रिकनसाइल कर रहे हो, जिसके साथ आपने दोबारा बातचीत करना शुरू की है। ईदर वे इट्स मोर लाइक अ मैनिफेस्टेशन, चाहे आप कर रहे हो या आपका पर्सन कर रहा है, इसमें आपको थोड़ा पेशेंट रह के चलना पड़ेगा। हार्मनी आहिस्ता आहिस्ता करके वापस आ रही है, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि उस चीज़ की तरफ जा रही है जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो आपके पर्सन के साथ, या आपका पर्सन आपके साथ मैनिफेस्ट करना चाहता है। मुझे लगता है कि एनर्जी जो है वो बहुत पॉजिटिव है इस कनेक्शन को लेके। थोड़ा पेशेंस जो है वो रिक्वायर्ड रहेगा यहाँ पर। हार्मनी इज़ डेफिनेटली कमिंग बैक आपकी और आपके पर्सन की लाइफ में। थोड़ा बस अपने कोशिश करो ताकि हार्मनी मेंटेन रहे, अपने आप को बिजी रखो, और आपके पर्सन को भी चाहिए, अगर आप क्रॉस वॉचर हो, कि वो भी अपने आप को थोड़ा बैलेंस और स्टेबल रखते हुए इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर लिहाज से उनको अपने आप को स्टेबल रखने की ज़रूरत है, ताकि हार्मनी जो है वो कनेक्शन में बनी रहे। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, वर्गोस के लिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, जेमिनाई। देखते हैं जेमिनाइज के लिए क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में। पहले आपकी एनर्जी पे टैप इन करेंगे, फिर आपके पर्सन की, और देन कनेक्शन की एनर्जी पे। लेट्स सी जेमिनाइज क्या चल रहा है। जेमिनाइज, लेट्स स्टार्ट विद योर एनर्जी। देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन के लिए। एस ऑफ वांड्स, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो आप, आपको लग रहा है कि चीज़ें डिवाइन हेल्प के साथ चीज़ें अच्छी होने वाली हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप कुछ नया स्टार्ट करने के लिए पैशनेट हो विद योर पर्सन। हो सकता है कि अगर आप सिंगल हो, लेकिन अगर आप सिंगल भी हो तो आप काफ़ी हद तक काफ़ी पॉजिटिव हो कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में। हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपकी लाइफ में आपके पैशन के थ्रू आया हो, और आप काफ़ी एक्साइटेड हो कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा इंसान है जिसको सेम पैशन जो है वो एक्साइट करता है, सेम चीज़ है, सेम इंटरेस्ट है जो एक्साइट करता है। तो काफ़ी हद तक पॉजिटिव एक बहुत ही एक्सट्रीम एनर्जी आप फील कर रहे हो टुवर्ड्स योर पर्सन, और आप काफ़ी खुश हो। आपको लगता है कि जैसे इट्स गोना बी अ परफेक्ट मैच फॉर यू एंड योर पर्सन। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि आपका पर्सन राइट नाउ आपके साथ उसको वो वाइब फील नहीं हो रही जो आप फील कर पा रहे हो। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका ये पर्सन जो है आपके लिए द वन है। यू you know, आपके पर्सन की एनर्जी मुझे मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक शायद आपका ये पर्सन जो भी है ये वर्क प्लेस पे आपको मिला हो, या आप इससे वर्क प्लेस पे आपकी बातचीत होती है, आप उसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो, आप फ्यूचर के बारे में शायद सोच रहे हो। व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन, मुझे लगता है ये काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट रखना चाह रहा है इस कनेक्शन को टुवर्ड्स द काम ओनली। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन के अंदर। नॉट कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, जस्ट दैट कि उसका इंटरेस्ट जो है वो काम है। आप उसको उसकी दोस्ती है, उसका जो इंटरेस्ट है कनेक्शन में, आपको लग रहा होगा शायद वी कैन मेक इट हैपन, लेकिन इट्स प्रीटी मच वन साइडेड। मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन के एंड से जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक कनेक्शन के लिए है। इट्स मोर लाइक कि वर्क का पैशन है उसके लिए। बट व्हेन इट कम्स टू यू, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी एक्साइटेड हो इस इंसान को लेकर। देखें कनेक्शन की एनर्जी क्या है। जस्टिस, मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक अ वन साइडेड कनेक्शन, काफ़ी हद तक वन साइडेड है। आपका पर्सन जो है जितना भी इन्वेस्ट कर रहा है आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, वो काफ़ी हद तक काम को लेकर है। वो जस्टिस करना चाह रहा है सिचुएशन पे। अगर आपने उसको हायर किया या वो उन्होंने आपको हायर किया, वो काफ़ी हद तक एक लिमिटेशंस पे रहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी बहुत ज़्यादा रश करना की ज़रूरत है टुवर्ड्स समथिंग मोर देन व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस कनेक्शन। आपको थोड़ा स्लो लेके चलने की ज़रूरत है। जितना आप स्लो लेके चीज़ों को चलोगे उतना अच्छा होगा। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मुझे लग रहा है कि आप लगा रहे हो व्हेन इट कम्स टू योर पर्सन। मुझे नहीं लगता कि उसकी तरफ से कुछ इतनी एज सच एक्साइटमेंट है आपको लेकर। अगेन इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स जस्ट कि वो पर्सन किस माइंड से आ रहा है, आप शायद फेल कर रहे हो अंडरस्टैंड करने में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको जस्टिस करने की ज़रूरत है खुद के साथ। आप शायद ज़्यादा आगे भाग रहे हो, सो जस्ट बी माइंडफुल ऑफ दैट। सो यप, ये थी आप लोगों की रीडिंग। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन। देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट साइन। लियो, लेट्स सी लियोज क्या चल रहा है आपकी लाइफ में आपके पर्सन के साथ। लेट्स फाइंड आउट। पहले हम टैप इन करेंगे आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, और फिर कनेक्शन की एनर्जी। लेट्स सी लियोज, व्हाट्स गोइंग ऑन।
लेट्स बिगिन. आपकी एनर्जी फर्स्ट, टू ऑफ पेंटिकल्स, इंडिसाइसिव. वो इमोशंस बहुत हाई जा रहे हैं आपके, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़ा बैलेंस जो है मेंटेन करने में थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो. आई फील लाइक देयर आर डेज जब आप बहुत खुश होते हो, देयर आर डेज जब आप बहुत वर्ried हो जाते हो कनेक्शन को लेकर, पर्सन को लेकर. कहीं ना कहीं थोड़ा इम्बैलेंस आ रहा है. क्यों आ रहा है वो डिफरेंट हो सकता है कि कभी आपको लगता हो कि सारा कुछ अच्छा जा रहा है, देन आपके माइंड में कोई फियर आ जाता हो जिसकी वजह से आप कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो. तो वो एक मुझे लूप लग रहा है कि एक एक अच्छी चीज़ देन बुरी चीज़, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, अच्छी चीज़ बुरी चीज़, स्विच कर रहे हो बार बार. आपके माइंड में कुछ अच्छा और नेगेटिव चल रहा है, साइमल्टेनियसली वो साथ साथ चल रहा है. लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू. नाइट ऑफ सोल्स. मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है, व्हेन इट कम्स टू देम, हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो काफ़ी हद तक आपको लेकर आप शायद अपने पर्सन को लेकर इनडिसाइसिव हो रहे हो और आपका पर्सन जो है वो आपको लेकर सीरियस हो रहा है राइट नाउ. मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो अब अपने पर्सन को लेके. जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है वो थोड़ा शायद आपको समझ नहीं आ रही कि आपको ये पर्सन चाहिए या आपको कुछ और चाहिए, आपको ये ही इंसान से कमिटमेंट चाहिए, यही इंसान से शादी चाहिए कि कुछ और चाहिए. क्योंकि कभी कभी आपको लगता है सब परफेक्ट हो रहा है, देन आपके शायद माइंड में फियर आता है कि काश वो पास में ये सब ना हुआ होता. हो सकता है कि पास की कोई चीज़ आपके अंदर फियर डाल रही है, हो सकता है कि आपका चीज़ें आगे स्लो मोशन में बढ़ना वो आपको बॉदर कर रहा है. लेकिन मुझे लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जी टुवर्ड्स यू जो है वो काफ़ी हद तक बदल चुकी है. और मुझे लग रहा है कि बाय द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आपकी उलट होने वाली हैं. जैसे पहले आप थे वैसा आपका पर्सन हो जाएगा और आप आपके पर्सन की तरह के हो जाओगे, जहाँ पे आप शायद ज़्यादा टाइम नहीं दोगे, आपका पर्सन ज़्यादा डिमांड करेगा. कुछ इस तरह की एनर्जीज लगी हैं. देखते हैं कनेक्शन की एनर्जी क्या है. वाओ, अनएक्सपेक्टेड लव जो है वो इस कनेक्शन में पोर इन हो रहा है. मुझे लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से हो रहा है. जैसे मैंने कहा ना कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी हद तक एक अनएक्सपेक्टेड चेंज है इस कनेक्शन में, जहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. आपका पर्सन जो है वो रेडी है इस कनेक्शन में गिव इन करने के लिए. तो काफ़ी उस तरह की एनर्जी है. प्यार मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आप फील कर सकोगे एक दूसरे के लिए, लेकिन आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो. आप किस चीज़ को लेके कंफ्यूज हो रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा है. यहाँ पे मैं क्लैरिफाई क्योंकि इसमें मैं इंक्लूड नहीं करी, लेकिन डेफिनेटली आप थोड़ा परेशान हो रहे हो. मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो शायद ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है आपको लेकर, या फिर ज़्यादा पोजेसिव हो रहा है आपको लेकर, जो कि आपको थोड़ा फियर आना शुरू हो गया कि वाई दिस पर्सन इज एक्टिंग अ सर्टन वे. वो भी एक रीज़न हो सकता है. लेकिन डेफिनेटली एक गुड थिंग ये है कि प्यार जो है वो डेफिनेटली उसके दिल में आपके लिए आ रहा है. और शायद जैसा आप चाहते थे कि मुझे इस तरह से मेरा पर्सन चाहिए, वो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है. और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि और मैडनेस इस कनेक्शन में आने वाली है आपके पर्सन के एंड से. सो वॉट इज़ इट दैट इज़ बॉदरिंग यू, मुझे ये समझ नहीं आ रहा. लेकिन क्योंकि हम इस रीडिंग में क्लैरिफायर नहीं ले रहे, सो आई एम नॉट गोना टेक द क्लैरिफायर फॉर दैट. पर या ये थी लियोस की रीडिंग. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन, टॉरस. देखते हैं टॉरस के लिए क्या आ रहा है, क्या चल रहा है आपका और आपके पर्सन के कनेक्शन के दरमियान में. पहले हम टैप इन करेंगे आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, और देन फिर कनेक्शन की एनर्जी के ऊपर टैप इन करेंगे. सो देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन. टॉरस, 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 टॉरस. देखते हैं आपकी एनर्जी क्या है आपके पर्सन को लेकर. लेट्स फाइंड आउट. पेज ऑफ सोर्ड्स. आप आपकी लाइफ में कुछ कुछ ऐसी सेल्फ इम्पोज ब्लॉक्स थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि रोक रही थी आपको, या आपको लगता है कि कुछ ऐसे ब्लॉक्स थे जिनसे आप दूर हो रहे हो, या वो चीज़ें हैं जो कि आपको रोक रही थी आप उनसे दूर हो रहे हो. कुछ ऐसा है जो कि आप इस कनेक्शन को लेकर जिससे दूर होना चाह रहे हो, जिससे भागना चाह रहे हो. या तो ऐसा हो सकता है कि आप पास से भागना चाह रहे हो विद दिस पर्सन, या फिर आप कोई ब्लॉक्स थे, या कुछ ऐसा था जो कि जैसे आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है जिससे आप भाग कर आपके पर्सन की तरफ जाना चाह रहे हो. मुझे लगता है कि कुछ ऐसा है जिससे आप दूर होकर, अपने आप को दूर करके आप अपने पर्सन के पास आना चाह रहे हो. कुछ इस तरह की एनर्जी से. देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू. किंग ऑफ वॉन्ड्स. कनेक्शन की एनर्जी देखते हैं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स.
मुझे लग रहा है कि आपके कनेक्शन में जो भी आपका एक ऐसा लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई हैवीनेस है अराउंड यू, जिससे आप जान छुड़ाना चाह रहे हो और आपकी जान छूट के नहीं दे रही है। आप अपने पर्सन के पास आना चाहते हो, आपका पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, लेकिन समहाउ आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो वो एक चीज़ आपकी जान नहीं छोड़ रही। कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जो कि आपको कनेक्शन को परसू नहीं करने दे रहा, कुछ ऐसे फाइनेंशियल ब्लॉक्स हो सकते हैं जो कि आपको आपके कनेक्शन की तरफ बढ़ने से रोक रहे हैं। कुछ ऐसा है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपके पर्सन की तरफ नहीं जाने दे रहा। सो कहीं ना कहीं आप डीप डाउन चाहते हो कि आप वो सब कर सको अपने पर्सन के लिए या अपनी लव लाइफ में, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। आपका पर्सन वेट कर रहा है, पैशनेटली एक्साइटेडली आपका वेट कर रहा है, लेकिन चीज़ें जो है उस लेवल पे जा ही नहीं पा रही, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ है जो कि आपको छोड़ना है और आप छोड़ नहीं पा रहे हो। जब तक वो छूटेगा नहीं तब तक चीज़ें आपकी लव लाइफ में बढ़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप छोड़ना चाह रहे हो, लेकिन समथिंग इज पुलिंग यू बैक। कुछ ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी मैरिज में हो जो कि आपको ख़त्म करनी है, तभी आप नेक्स्ट मैरिज में जा सकते हो, नेक्स्ट कनेक्शन में जा सकते हो। कुछ ऐसा है जिसको पीछे छोड़ना है, लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हो राइट नाउ। क्योंकि इस रीडिंग में मैं क्लैरिफायर नहीं ले रही, सो मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊँगी, बट देयर इज़ समथिंग। आप पूरा 100% इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो कनेक्शन में, और आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है और उसको चाहिए कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट करो इस कनेक्शन के अंदर, लेकिन समहाउ आप थोड़ा डिस्टेंट रह रहे हो अपने पर्सन से, नॉट पर्पसली, जस्ट दैट कि आप कर नहीं पा रहे, इससे ज़्यादा कुछ और कर नहीं पा रहे हो। जब बात आती है कनेक्शन की एनर्जी, तो काफ़ी हद तक इसीलिए अनस्टेबल है क्योंकि कुछ हो नहीं सकता राइट नाउ। इट्स मोर लाइक कि हाँ चलो हम बाद में ये देख लेंगे, हम शादी कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन करंट एनर्जीज ऐसी हैं ही नहीं जहाँ पे कुछ स्टेबल आ सके। एक प्रॉपर प्लान नहीं है टू गो अबाउट इट, एक प्रॉपर विजन नहीं है कि हम कनेक्शन को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि एक इंसान स्टक है इस कनेक्शन में। आप हो सकते हो, आपका पर्सन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली जब तक ये ब्लॉक ख़त्म नहीं होगा लाइफ में, लव लाइफ में चीज़ें आगे, आप कनेक्शन में आगे नहीं लेके जा सकते। काफ़ी हद तक विजुअल एनर्जी है कनेक्शन को लेके, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे कुछ ऐसा नहीं है जो कि स्टेबल हो आप दोनों के दरमियान में। लेट्स सी द नेक्स्ट साइन नाउ। देखते हैं कौन सा है नेक्स्ट साइन। रीडिंग ऑलरेडी 31 मिनट से हो गई है ज़्यादा। लेट्स सी, और एक्वेरियस इज द नेक्स्ट साइन। सो देखते हैं एक्वेरियंस के लिए व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। आपकी एनर्जीज में टैप इन करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज में टैप इन करेंगे, और फिर कनेक्शन की एनर्जीज देखेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। एक्वेरियस, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर कनेक्शन। देखते हैं क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में एक्वेरियस। लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी। लेट्स सी, हाई प्रीस्टेस। आप काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपने काफ़ी हद तक अपनी लव लाइफ के मामलात को लेकर ग्राउंड रियलिटी में आप ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हो, ना ही आप बिलीव रख रहे हो। आप करंट सर्कमस्टांसिस के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। आप काफ़ी हद तक अपने माइंड में हो अपनी लव लाइफ को लेकर। आप एक जो भी चल रहा है आप अपनी लव लाइफ में होने दे रहे हो विद द पॉजिटिव माइंडसेट अराउंड इट, और आप चाह रहे हो अपने आप को आपने ओपन रखा हुआ है, अपने आप को रिसेप्टिव रखा हुआ है, ताकि आपको गाइडेंस मिले कि आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए या आप कहाँ जा रहे हो। यूनिवर्स आपको जहाँ लेके जाना चाह रही है इस कनेक्शन को लेकर, आप अपने आप को ले जाने दे रहे हो। आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप आप कुछ भी रोक नहीं रहे हो या कुछ भी प्रेशराइज नहीं कर रहे हो आपके पर्सन को या खुद को भी कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे यही करना है। आप जस्ट गो विद द फ्लो वाला हिसाब कर रहे हो राइट नाउ अपनी लव लाइफ में अपने पर्सन को लेके। लेट्स सी आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन के ओपन अप होने का वेट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी लव लाइफ में, अगर स्पेशली अगर आप सिंगल भी हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने अपने लव लाइफ का जो मामले हैं वो आपने अपने गॉड पे छोड़ दिए हैं। आप सोच रहे हो कि जब जो होना होगा हो जाएगा, मतलब वो एटीट्यूड आपका नज़र आ रहा है आपके पर्सन की तरफ। व्हेन इट कम्स टू आपके पर्सन की एनर्जी, तो काफ़ी हद तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं टू एक्सप्रेस देयर लव एंड फीलिंग्स। हो सकता है अगर आप इस पर्सन से अभी तक मिले नहीं हो, तो काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन जो है स्लोली बट श्योरली जो है ओपन अप हो रहा है लव एंड रिलेशनशिप को लाइफ में आने के लिए। लेकिन इट्स फॉर लाइक कि हो सकता है कि वो काफ़ी टाइम से सिंगल हो सकता है आप काफ़ी टाइम से सिंगल हो, आप भी विशफुल हो कि हाँ लव लाइफ में कुछ अच्छा होगा, आपका पर्सन भी विशफुल है अबाउट लव लाइफ। लेकिन अगर ये आपका कोई पर्सन है जिसके साथ आप ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हो या इन रिलेशनशिप हो, तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने, क्योंकि सिचुएशन शायद आगे बढ़ नहीं रही थी, तो आपने उस कनेक्शन में अपने आप को काफ़ी हद तक जो है रिलैक्स कर लिया है। आप सोच रहे हो कि जब चीज़ें होनी होंगी हो जाएंगी, मुझे एटलीस्ट इसमें और एफर्ट नहीं करना, जब टाइम होगा, जब गॉड की मर्जी होगी तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, तो कहीं
ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेकर उसके फर्स्ट स्टेप का वेट कर रहे हो। या हो सकता है कि आपका पर्सन आपके फर्स्ट स्टेप का वेट कर रहा हो। देखते हैं कनेक्शन की एनर्जीज क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सेपरेट हो आप दोनों। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की कम्युनिकेशन चल रही है। कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपका पर्सन अपने ऊपर काम कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की बातचीत ज़्यादा हो रही है। हो सकता है कि आप अपने पास पर्सन की इंतज़ार में हो, वो आपके इंतज़ार में है। कहीं ना कहीं आपने गॉड के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं आपका वेट कर रहे हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है, जहाँ पे चीज़ें जो है सॉर्ट आउट होते मुझे फ़िलहाल दिख नहीं रही। लेकिन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि राइट नाउ आप दोनों अपने ऊपर काम कर रहे हो, विच इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। क्यों? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जब इस तरह के मामला होते हैं तो काफ़ी हद तक ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। और अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है तो उसमें कुछ ना कुछ लर्न करना है आपने भी और आपके पर्सन ने भी। जब वो लेसन्स लर्न हो जाएंगे तब चीज़ें ईजीली जो है वो ईजी हो जाएंगी आप दोनों के लिए इस कनेक्शन में एक दूसरे को परस्यू करने के लिए। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप लोगों की या तो सेपरेशन है, या डिटैचमेंट चल रही है, या ब्रेकअप हो चुका हुआ है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो, जुदा हो राइट नाउ। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों साथ हो। बहुत ही एक सिंगल एनर्जी टाइप की दिख रही है आप दोनों के कनेक्शन में। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन विच इज़ कैप्रिकॉन। ओके, सो देखते हैं कैप्रिकॉन के लिए क्या चल रहा है इस कनेक्शन में। व्हाट इज इट गोइंग ऑन फॉर द कैप्रिकॉन्स। हम पहले कैप्रिकॉन की एनर्जी को टैप इन करेंगे, उसके बाद फिर आपके पर्सन की एनर्जी को टैप इन करेंगे, एंड देन कनेक्शन की एनर्जी को टैप इन करेंगे। सो या लेट्स सी कैप्रिकॉन्स, व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी कैप्रिकॉन्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अनइंटरेस्टेड हो अपनी लव लाइफ के मामले को लेकर राइट नाउ। मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक आपने अपने आप को बिजी रखा हुआ है किसी और काम में, किसी और चीज़ में। लव लाइफ को लेकर मुझे नहीं लगता कि आप लव लाइफ के बारे में सीरियस होकर सोच रहे हो। कुछ और है आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट नाउ, आप उसके ऊपर फोकस्ड हो। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी 6 ऑफ सोर्ड्स और कनेक्शन की एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि आप कनेक्शन में शायद इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे या करना चाह रहे हैं राइट नाउ, और आपका पर्सन राइट नाउ मुझे लग रहा है कि मूव ऑन करने का सोच रहा है या कर चुका है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपने शायद इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया और आपका पर्सन अब आपको छोड़कर जा रहा है, या तो डिफरेंट कंट्री में या फिर अपनी लव लाइफ में आगे मूव ऑन करने का सोच रहा है। काफ़ी हद तक मुझे लगता है ब्रेकअप की तरफ चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि एक अनइंटरेस्टेड सा वाइब है आपके पर्सन आपकी तरफ से आपके पर्सन के लिए, जो कि आपके पर्सन को रोकेगा नहीं आपके लिए इंतज़ार करने के लिए। मुझे लगता है कि वो चूज़ करेंगे टू मूव ऑन विद देयर लाइफ। चाहे वो उनका कोई पैशन है उसको परस्यू करें, चाहे कोई और इंसान है उनकी लव लाइफ में जो उनके पास एज एन ऑप्शन पड़ा है। कोई हो सकता है कोई और इंसान हो उनकी लाइफ में जो कि जिसको वो परस्यू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे, तो मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो मूव ऑन कर जाएगा इस कनेक्शन को लेकर। वेट नहीं करेगा इस आपके एटीट्यूड के चेंज होने का। मुझे लगता है वो मूव ऑन करना प्रेफर करेंगे। इसलिए कनेक्शन की एनर्जी जो है वो काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट एंड की तरफ बढ़ती दिख रही है मुझे 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक इस कनेक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी काफ़ी इन्फ्लुएंस होने दी है आपने अपने कनेक्शन के अंदर। लाइक आपका पास्ट हो सकता है आपके पर्सन के साथ, हो सकता है आपके पर्सन के अलावा आपका जो पास्ट था लव लाइफ को लेकर वो हो सकता है, चाइल्डहुड हो सकता है आपका जो कि टॉक्सिक रहा हो लव लाइफ को लेकर। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अनइंटरेस्टेड थे इस इंसान में। जो भी इंसान है जिसको आप जाने दे रहे हो, ये डेफिनेटली चला जाएगा आपकी लाइफ में। मुझे नहीं लगता कि रुकेगा या रुकने की कोई चांस, एक होता है ना कि रुकने का कोई फ़ायदा हो। मुझे नहीं लगता इसके रुकने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि आप राइट नाउ आपका माइंड उस तरफ नहीं है, उस इंसान की तरफ नहीं है। क्यों नहीं है मुझे नहीं पता, हम क्लैरिफायर्स नहीं ले रहे। लेकिन मुझे काफ़ी हद तक लग रहा है कि कनेक्शन जो है वो एंडिंग की तरफ जाएगा और आपका पर्सन जो भी है ये मूव ऑन करेगा विद अनदर पर्सन इन देयर लाइफ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग कैप्रिकॉन्स की। लेट्स सी द नेक्स्ट साइन, एक सेकेंड। देखते नेक्स्ट साइन कौन सा है। Sagittarius. Let's see Sagittarius, what's going on in your love life with your specific someone. आपका जो भी पर्सन है, what's going on in this connection, देखते हैं। पहले हम टैप इन करेंगे आपकी कनेक्शन, आपकी एनर्जी में, उसके बाद आपके पर्सन की, एंड देन एट लास्ट हम कनेक्शन की एनर्जी देखेंगे। पहले आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, एंड देन कनेक्शन की एनर्जी। लेट्स सी Sagittarians, what's going on in your love life with your specific someone. स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी।
हाई प्रीस्टेस, काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपने अपनी लव लाइफ की सिचुएशन जो भी आपके पर्सन के साथ है, काफ़ी हद तक आप पॉजिटिव होके आपने अपने रब के ऊपर चीज़ें छोड़ दी हुई हैं। मुझे नहीं लग रहा कि आपके कोई स्पेसिफिक गोल्स हैं, आइडियल्स हैं, आप जस्ट सोच रहे हो कि जो होना होगा हो जाएगा। दैट्स यू टुवर्ड्स अ लव लाइफ सिचुएशन। आपके पर्सन की एनर्जी टेम्परेंस सेम। आपका पर्सन और आप दोनों एक दूसरे को लेकर मुझे नहीं लगता कि आप दोनों ऑलरेडी मिल चुके हो। मुझे लगता है कि आपका जो भी पर्सन है काफ़ी हद तक हो सकता है जिन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच करे आप सिंगल हो। इन दैट सिचुएशन मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपने अपनी लव लाइफ जो है वो अपने गॉड के हवाले कर दी है। आपको लगता है कि जब कोई राइट होगा या जब कोई चीज़ें सॉर्ट आउट होनी होंगी लव लाइफ में तो हो जाएंगी। आपने कोई एफर्ट नहीं करना, आपके पर्सन ने भी सेम एनर्जी रखी हुई है लव लाइफ को लेकर। ऐसी एक और साइन की भी रीडिंग थी, सेम हो सकता है कि आपकी लाइफ में उस तरह का कोई इंसान आए क्योंकि उनकी एनर्जीज भी सेम थी। सो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप सिंगल हो, जो लोग मतलब सेजिटेरियंस हैं और जो ये देखेंगे रीडिंग, और मुझे लगता है कि आप अपनी लव लाइफ को लेके होपफुल हो, पॉजिटिव हो, लेकिन कोई एफर्ट करते दिख नहीं रहे मुझे। आपके पर्सन की एनर्जी भी सेम है, वो भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि चीज़ें लव लाइफ में अच्छी हो जाएं। आप ना आप कोशिश कर रहे हो खुद से कुछ अच्छा करने की लव लाइफ को लेकर, या जैसे होता है ना कि बी आउट एंड अबाउट, वो सिचुएशन मुझे दिखती नहीं है यहाँ पे होते हुए। आप भी गॉड पे छोड़ के बैठे हो, आपका पर्सन भी गॉड पे छोड़ के बैठा है कि जब होना होगा हो जाएगा, जब चीज़ें वर्कआउट होनी होंगी हो जाएंगी। सो उस तरह की एनर्जी देखते हैं। कनेक्शन की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आप दोनों कहीं ना कहीं एक ही पेज पे हो अपनी लाइफ में, कनेक्शन को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर। आप जहाँ पे विश कर रहे हो गॉड से, उसी तरह आपका पर्सन भी विश कर रहा है गॉड से कि काश चीज़ें अच्छी हो जाए मेरी लव लाइफ में, काश मुझे लाइफ में वो पार्टनर मिल जाए जैसा हमें हमेशा चाहता था या चाहती थी। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक डिवाइन इंटरवेंशन होगी आपकी लव लाइफ में, और तब जाके आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। तो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आप भी सिंगल हो, आपका पर्सन भी सिंगल है, और अभी आप एक दूसरे से मिले नहीं हुए हो, लेकिन जल्द ही आपकी लव लाइफ में आपका पर्सन एंटर होगा, जो कि बिल्कुल वैसा होगा जैसा आप डिज़ायर कर रहे हो, वैसा ही होगा जैसा आप खुद हो। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक सिमिलर होगे, हो सकता है सेम साइन से बिलोंग करते हो, बट हो सकता है कि डिफरेंट साइन भी हो, लेकिन वैसा होगा जैसे आप हमेशा चाहते थे। उस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, क्योंकि डिवाइन हेल्प बीच में आएगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ आओगे। सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट साइन विच इज लिब्रा। देखते हैं लिब्रास के लिए क्या आने वाला है आपकी लव लाइफ में। व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग इन योर कनेक्शन, जो कि आपका विद द स्पेसिफिक समवन है। पहले हम टैप इन करेंगे आपकी एनर्जी में, देन हम टैप इन करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी में, एंड देन कनेक्शन की एनर्जी में। सो स्टे ट्यून्ड। सो या लेट्स सी क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में लिब्रास। स्टार्ट करते हैं आपकी एनर्जी। डेथ, वाओ, ट्रांसफॉर्मेशन। आप काफ़ी हद तक बदल चुके हो अपनी लव लाइफ में। जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है आपका, उस इंसान के साथ कनेक्शन को लेके आप काफ़ी हद तक बदल रहे हो। आप जिस तरह से इस कनेक्शन को लेते थे अब वो वैसी चीज़ें नहीं रहीं। आप उस इंसान के लिए सेम फीलिंग्स नहीं रखते, शायद अच्छी रख रहे हो, शायद बुरी रख रहे हो, लेकिन यस, कनेक्शन आपके हिसाब से एंड हो रहा है या हो चुका है। काफ़ी हद तक एक बिग मेजर चेंज आ रहा है आपके अंदर टुवर्ड्स योर पर्सन। एंडिंग की तरफ भी हो सकता है, रिन्यूअल की तरफ भी हो सकता है, डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है टुवर्ड्स यू। पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है जैसे ही आप अपने पर्सन को लेके एंडिंग की तरफ आ रहे हो, आपका पर्सन जो है बिगिनिंग की तरफ आएगा। वो एक मैसेज लेके आएगा, वो एक कम्युनिकेशन का साइन लेकर आएगा, जहाँ पे शायद हो सकता है अगर आपने ब्लॉक किया हो सकता है आपका पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे। एक डोर ओपन होते मुझे दिख रहा है। जैसे ही आप अपना डोर क्लोज करते हो, एक डोर ओपन होते मुझे दिख रहा है। देखते हैं कनेक्शन की एनर्जी क्या है। 5 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी जो है टुवर्ड्स द कनेक्शन जो है वो ख़त्म होती दिख रही है, क्योंकि मुझे लगता है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन दिस कनेक्शन। बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन का। तभी चीज़ें शायद आप चूज़ कर रहे हो कि नहीं, मुझे इसमें से अपने आप को निकालना है। शायद आपके लिए बहुत टॉक्सिक कनेक्शन रहा हो, या अब भी आपको लग रहा है कि मे बी यू नीड टू मूव ऑन इस कनेक्शन से, लेकिन इट्स मोर लाइक कि ये एक आपको लग रहा होगा शायद ये कार्मिक था, मुझे इससे निकलना है, मुझे इसमें से बाहर निकालना है अपने आप को। व्हेन इट कम्स टू आपका पर्सन, उसकी एनर्जी काफ़ी न्यू सी है। उसकी एनर्जी टुवर्ड्स यू इज़ काफ़ी पॉजिटिव, जहाँ पे शायद वो एक स्टेबल इंसान की तरह इस कनेक्शन को लेने के लिए रेडी है राइट नाउ। जबकि कनेक्शन की एनर्जी काफ़ी स्ट्रेस्ड है, क्योंकि आपके एंड से एक मेजर चेंज है, मेजर शिफ्ट है आपके अंदर। इट्स मोर अबाउट यू, अबाउट योर सेल्फ। मेजर शिफ्ट है इस इंसान को लेकर, जो कि शायद आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। जहाँ पे आपके पर्सन की बात आती है, वो बिल्कुल ऐसे एक्ट करेगा या करेगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत ही डिफरेंट पेजेस पे हो राइट नाउ इस कनेक्शन को लेके। आप जहाँ एंड कर रहे हो वो वहाँ शुरू कर रहा है कनेक्शन। सो इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है आप लोगों की। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की।
सो 44 मिनट्स लॉन्ग रीडिंग. सो या ये थी रीडिंग. अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो पेपॉल से इजी पैसे पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो. सो या टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय.